अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन तो पहले से आप जानते होंगे कि सेम स्पीशी की एक ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसके अलावा डायनेमिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन में तब्दीलियाँ अकर होते रहते हैं, कभी इंक्रीज़ अकर होती है, कभी डिक्रीज़, तो ये डायनेमिक्स होती है और ये पॉपुलेशन मुतहर्रिक होता है, जिसके लिए डायनेमिक वर्ड यूज़ की गई है। द स्टडी ऑफ चेंजेस ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम, यानी पॉपुलेशन की साइज़, उसकी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज़म्स की जो एज या सेक्स होती है, यानी उनकी एज कितनी है, कितनी एज के ऑर्गेनिज़म्स कितनी तादाद में मौजूद है। इसी तरह से सेक्स मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इस साइज़, स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन में जो तब्दीलियाँ आते हैं, इनकी स्टडी को पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहते हैं। विदिन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहते हैं। फैक्टर्स इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन और स्टेबिलिटी आर, यानी वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसकी कमी या उसकी स्टेबिलिटी पर असर करते हैं, तो वो बर्थ रेट होता है या इसको हम नेटेलिटी कहते हैं। किसी ख़ास वक्त में जानदारों की जो बर्थ रेट होती है, जितने जानदार पैदा होते हैं, डेथ रेट होती है या मोटेलिटी होती है, यानी जानदार किसी ख़ास टाइम ऑफ ड्यूरेशन में कितने मरते हैं किसी पॉपुलेशन में। माइग्रेशन है, और माइग्रेशन में जानदारों की एंट्री होती है या एग्ज़िट होता है। माइग्रेशन में पहला इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन के अंदर एंटर होता है, बाहर से आकर एंटर होता है। और इमिग्रेशन में ये ई से जो स्टार्ट होता है, इसमें ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन से बाहर चला जाता है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी देखेंगे कि रिसोर्सेज ज़्यादा है या कम है। इसी तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो फिर जो पॉपुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा डिजीज़ और प्रेडेशन है, जिस वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता है। अच्छा, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले नंबर पर साइज़ है। साइज़ ये होती है कि कितने ऑर्गेनिज़म्स एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद होते हैं। जियोग्राफिकल एरिया होती है और उसके हदूद या बाउंड्रीज़ भी मालूम और मौजूद होते हैं, और उसी में जितने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, तो उसको हम उस पॉपुलेशन की साइज़ कहते हैं। फिर सेकंड नंबर है डेंसिटी, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म्स पर यूनिट एरिया आर मास। उस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में से आप एक ख़ास लोकेशन को सिलेक्ट करें, वही यूनिट एरिया होगी। उस यूनिट एरिया में जितने ऑर्गेनिज़म्स होंगे, वो हो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी। या उस यूनिट एरिया में जितने ऑर्गेनिज़म्स हैं और उनकी जो मास बनती है, वो हो मास उन ऑर्गेनिज़म्स की, वो उनकी डेंसिटी बनती है। जिस तरह डेंसिटी हमारे पास m/v के बराबर है। थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ऑर्गेनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। ये 3 टाइप की होगी, क्लम्प होगी, रैंडम और यूनिफॉर्म। क्लम्प में ग्रुप्स बने हुए होंगे किसी जियोग्राफिकल एरिया में, और ये ग्रुप्स आपस में जो रिसोर्सेज हैं उनकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपस में। सेकंड नंबर है रैंडम। रैंडम बेतरतीब होता है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स निस्बतन नीचे के ज़्यादा हैं, और यहाँ यूनिफॉर्म में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। फोर्थ नंबर नेटेलिटी। नेटेलिटी में बर्थ रेट को हम डिस्कस करते हैं पर यूनिट टाइम। किसी ख़ास वक्त में बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन की, उसको नेटेलिटी कहेंगे। और मोटेलिटी में डेथ रेट फॉर यूनिट एरिया होती है। फिर सेक्स रेशो है कि कितने मेल किसी पॉपुलेशन में मौजूद हैं और कितनी फ़ीमेल मौजूद हैं। और फिर 7 नंबर माइग्रेशन है। माइग्रेशन में दोनों टाइप के आते हैं, जो कि एक टाइप में ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन से बाहर जाते हैं और दूसरे में ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन के अंदर एंटर होते हैं। एक स्टार्ट होता है ई से और दूसरा आई से। तो ई से हम लेंगे एग्ज़िट,
اور آئی سے لیں گے n، یعنی ایگزٹ میں پاپولیشن سے باہر جانا اور آئی میں n سائڈ یا انٹر ہونا پاپولیشن میں۔ اور پھر 7 نمبر پاپولیشن گروتھ ود نو لمیٹیشن، پاپولیشن کی گروتھ بہت زیادہ ہوگی اگر کوئی لمیٹیشنز نہ ہو، یعنی زندگی کے جو بیسک نیڈس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پاپولیشن کے آرگینزمس کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ تو اسی میں 2 ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا انٹرنسک ریٹ آف پاپولیشن انکریز یا آر میکسیمم اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی انٹرنسک یا جو موروثی ایبیلٹی اور کیپیبلٹی ہوتی ہیں آرگینزمس کی ریپروڈکشن کی یا اپنے نمبر انکریز کرنے کی، تو وہ ان میں موجود ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، یعنی ہر ریسورس ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں اور ایک آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور پھر ایکسپوننشیل گروتھ ہوتی ہے، پاپولیشن سائز ایٹ ریگولر انٹرول ڈبلز، یعنی پاپولیشن کی جو سائز ہے کسی خاص وقت کے بعد وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم بیکٹیریم کا ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ بیکٹیریم اگر 20 منٹ میں ایک انڈیویجول ریپروڈیوس کرتے ہیں تو پھر 40 منٹ میں 4، اور اس طرح سے ایک خاص وقت کے بعد ان کی نمبر ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایکسپوننشیل گروتھ، اور اس میں بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا، پاپولیشن ڈائنامکس۔ اوکے، تھینک یو۔